छेड़छाड़ या ईव टीसिंग जब लड़कियां बाहर जाती हैं तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस प्रकार की हरकतें की जाती हैं। स्कूल कॉलेज में जो बच्चियां जाती हैं, जी। कई तो ऐसी हैं कि जैसे मान लीजिए हम छतरपुर ज़िले की बात करें, यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, पीजी कॉलेजेस हैं, तो शहर की बच्चियां तो हैं ही हैं, गांव देहात से भी बच्चियां आती हैं, तो स्कूल में भी आती हैं, बाहर से भी आती हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो लड़के झुंड बना के बाहर बैठे हैं, उनको पता है ये कॉलेज में आने का जाने का टाइम है या स्कूल में आने जाने का टाइम है बच्चियों का, वो यहाँ वहाँ बैठ गए। जो कॉलेज में पढ़ भी नहीं रहे हैं, स्टूडेंट भी नहीं है, कमेंट पास हो गया, या इवन मान लीजिए बस से आ रही हैं, वो बस में भी कई बार ऐसे मतलब ताने मारे जाते हैं, लड़कियों पे ताने मार रहे हैं, और मतलब इस तरह की मतलब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि लड़कियों को ये लग रहा है कि मतलब शेम आ रही है अपने आप पर, और उनको हैरासमेंट जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन वो कह नहीं पा रही हैं किसी से। कई बार होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 50 लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा। आप गलत, मैं इसमें आपको गलत बोल सकती हूँ, 100 में 80 के साथ होता बिल्कुल होगा। बिल्कुल होता आप होगा। मेले में जाइए, मैं गारंटी दे सकती हूँ 100 लड़कियों को आप किसी मेले में भेजिए और 80 को यहाँ वहाँ हाथ महसूस ना हो, ऐसा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि लड़कियां इतना संकोच करके रह जाती हैं कि अभी अगर यहाँ पे विरोध किया तो झगड़ा हो जाएगा। हाँ। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हैं कि अगर मैंने स्कूल में बताया या कहीं कंप्लेंट की या घर में शिकायत की, घर वाले बोलेंगे तो बेटा बैठ जाओ आप। बिल्कुल, कि भाई हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, पता नहीं मेरी बच्ची के साथ और कितनी बड़ी घटना होगी, तो वो उनको घर बैठने का डर रहता है। इस संकोच में वो घर नहीं बताती हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी पढ़ाई छूट जाए। तो अभी इसमें क्या हो रहा था कि ज़िले में, प्रत्येक ज़िले में महिला थाना तो है ही, इसके अलावा प्रत्येक थाने में ऊर्जा महिला डेस्क चालू की गई थी। ये उसका मुख्य कारण यही था कि महिलाएं या बच्चियां जो आ रही हैं वो बिल्कुल आराम से अपने कंफर्टेबल जोन में आके अपनी बात बता सकें। कई बार बेटी की पेटी भी स्टार्ट की गई थी, उसमें भी ये था कि स्कूल में भी लगवाई गई थी, थानों पर भी लगवाई गई थी कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चियां अपना नाम खोलना नहीं चाहती हैं, उनको डर रहता है कि कहीं नाम लीक ना हो जाए, सबसे बड़ी बदनामी ना हो जाए, कहीं किसी को पता ना चल जाए। लड़की को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बेटी की पेटी, यहाँ तक कि हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, अपना नंबर पर्सनली, CUG नंबर मतलब जो सरकारी नंबर होता है, कंट्रोल रूम का नंबर और हेल्पलाइन नंबर, सारी उनको चीज़ें बता के आते हैं कि कभी कोई समस्या आती है आप लगाएं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग स्कूल में गए और बात वहीं तक ख़त्म हो गई। कईयों बार उस स्कूल में जाने के बाद वहाँ से फ़ोन भी आते हैं